जम्मू कश्मीर में हम इन दिनों देख रहे हैं कि एक ही मुद्दे पे चर्चा हो रही है, वो है असेंबली इलेक्शन। हर जगह, हर नुक्के, हर चौराहे पे जो है इसकी बात हो रही है। और वही हम बात करेंगे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का किंग कौन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक कड़ी टक्कर है। चाहे हम एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, तो जो उम्मीदवार है वो पूरा दमखम लगा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि अपनी पार्टी ने रोड शो किया। इससे पहले अल्ताफ़ कुल्लू ने भी रैलियाँ की। यहाँ उमर अब्दुल्ला आए, महबूबा मुफ्ती यहाँ पे आई। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि पूरा दम और ज़ोर लगाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। और माना जा रहा है कि पहलगाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको मेन समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो पहलगाम एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, डेस्टिनेशन है, जिसको पूरी दुनिया में सारे लोग जानते हैं। और यहाँ पे भी जब भी कश्मीर में बात आती है तो पहलगाम की बात ज़रूर होती है। और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि ये टक्कर जो है वो एनसी और पीडीपी के बीच है, लेकिन अब अपनी पार्टी को भी रेस में रखा जा रहा है। जिस तरह से अपनी पार्टी में भी लोग जुड़ रहे हैं, तो अब ये त्रिकोणी जो है वो मुकाबला हो गया है, जहाँ पे तीन पार्टीज बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। और ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी जो है वो अंत विजय पाएगी। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सोफी अरफात है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को देख रहे हैं, उम्मीदवारों को किस तरह देख रहे हैं और किस तरह का टकराव आप यहाँ पे देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस बारे में इन्वॉल्व किया कि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। पहलगाम की सीट डेफिनेटली एक हॉट सीट है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ़ कुल्लू साहब एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हमारी जो अपनी पार्टी है उनके जनरल सेक्रेटरी मैदान में हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी एक महबूबा मुफ्ती साहिबा के क्लोज़ फैमिली मेम्बर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। देखिए, पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। जब बाइकआउट भी होता था तब भी यहाँ से अच्छा खासा वोट परसेंटेज निकलता था। यहाँ के लोगों ने हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव रखा है। इसके वजूहात है क्योंकि यहाँ पर जो पहलगाम में लोगों का आना जाना है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। मुल्क की तहज़ीब की अक्कासी करती है पहलगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि पहलगाम के लोगों ने हमेशा यहाँ आने वाले सयाहों को टूरिस्ट कम अपना एक मेहमान ज़्यादा समझा है। तो उस मेहमान नवाजी के साथ साथ जो इंटरमिंगलिंग ऑफ आइडियाज़ होती है, इंटरमिंगलिंग ऑफ एंड इंटरचेंजिंग ऑफ थॉट्स होती है, उससे पहलगाम के लोगों ने काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया है। आप देखिए कि पहलगाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमेशा ही उस नहज की तरफ बढ़ी है, उस तरीके पर बढ़ी है जिससे जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है। तो अब की बार भी लोगों ने कुछ ऐसा ही फैसला किया होगा। डेफिनेटली मैं यहाँ के पॉलिटिकल विजडम जो लोगों की है उसको सलाम करता हूँ कि वो हमेशा उस चीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो से बिल्कुल मेल खाता है, और यहाँ की जो आवाज़ है वो जम्मू कश्मीर के घर घर में जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन पार्टीज जो है वो रेस में है, एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी। सोफी अरफात, अगर हम आपसे पूछें कि किस पार्टी का कितना पलड़ा किसका बारी है। देखिए, डेफिनेटली जो लोगों की यहाँ पर इस वक्त मौजूदगी सड़कों पे, जलसे जुलूस में, रैलियों में, तो उस हिसाब से तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे दिखाई दे रही है। बट ये ट्रायंगुलर फाइट है और इसमें हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से मेहनत की होगी, तो नतीजा तो लोगों के वोट के ऊपर ही है। हम किसी को ऐसे विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कि वोटों की गिनती का अमल पूरा ना हो और लोगों की एस्पिरेशंस जो जिसके साथ वो वाबस्ता रखना चाहते हैं उन्होंने उस उम्मीदवार के हक़ में अपना फैसला ना किया हो। बट फिर भी स्टिल देन amongst all the three top contenders, I see JK National Conference leading from the front at this time. इंजीनियर रशीद की एंट्री जिस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स में हुआ है, वो रिलीज़ हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि जो यहाँ के सियासी डायमेंशंस जो है, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है, वो बदल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ट्रू। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं समझता हूँ, कई बार मैं कह चुका हूँ, इलेक्शन इमोशन बनना चाहिए, वोट कभी भी इमोशन नहीं बनना चाहिए। वोट हमेशा कन्विक्शन के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कन्विक्शन के साथ वोट करते हैं तो उस वक्त आप सोच समझ के फैसला लेते हैं, आप दिमाग से फैसला लेते हैं, क्योंकि फैसला साजी में दिमाग और दिल दोनों की कोऑर्डिनेशन चाहिए। और कभी भी आप यहाँ से सोचना शुरू करेंगे तो यहाँ खालीपन नज़र आएगा। इससे अच्छा है
कि जो इंजीनियर रशीद साहब या दूसरी जितनी भी पार्टी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पूरा हक रखते हैं इलेक्शन में उतरने का, उनको किसी ने इससे रोका नहीं। लेकिन कश्मीर वैली में ही आप देखिए कि मैंडेट जो मिलना चाहिए उसको फ्रैक्चर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और ये कौन कर रहे हैं ये भी बखूबी सब लोगों को पता है। तो मेरी इस वक्त जो अपनी फीलिंग्स है वो ये कह रही है कि हाँ, ये इंजीनियर रशीद साहब की बॉलिंग जो है बाउंसर है, बैट्समैन को डरा सकती है लेकिन आउट नहीं कर सकती है, इतना मेरा मानना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस आपको लगता है कि कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इमर्ज होकर आएगी, और अगर यहाँ पे 3-4 पार्टियों की कोalition सरकार बनती है तो वो एक कमज़ोर सरकार होगी क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, तो किस तरह इस सारे मामले को देखें? देखिए, सरकार लोगों की हो, लोगों की मर्जी से हो, उनके एस्पिरेशंस और जज्बात को इजहार करे, वो सरकार कभी कमज़ोर नहीं होती है। हाँ, अगर मिली-जुली सरकार बने तो उसमें अलग-अलग भांत-भांत की बोलियां हैं, वो बोली जाती है। इससे अच्छा है कि एक यूनाइटेड फेस सामने आए गवर्नमेंट में। इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अगर 3-4 रीजनल पार्टीज़ की कल कोलिशन बन जाती है तो वो रीजनल एस्पिरेशंस को वहाँ पर दर्शाएगी, तो वो एक मजबूत सरकार हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कमज़ोरी होगी। हाँ, लेकिन अगर ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे तब हम कह सकते हैं कि सरकार कमज़ोर बन सकती है। लेकिन मुझे इस वक्त लग रहा है कि जो लोगों ने अपना मन बना लिया है वो काफ़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएंगे, और एक अलायंस को, एक गठबंधन को या एक पार्टी को ऐसे जिताएंगे ताकि यहाँ के जो जितने भी अक्रॉस द रीजन्स मसले और सेंटिमेंट्स है उन सब को एड्रेस किया जा सके। और जो इस वक्त हमारे मेन इश्यूज़ हैं उसमें स्टेटहुड का रेस्टोर होना है, तो वो सेंटर में देखिए, यहाँ पर जिस पार्टी के साथ मतलब यहाँ के लोग जाना चाहेंगे वो सेंटर में ज़ोर शोर से इस चीज़ को उठाए। कभी सड़कों पे भी आना पड़ सकता है, कभी और भी कोई तरीके से लड़ना पड़ सकता है, पीसफुल जो मैनर्स है प्रोटेस्ट्स के। तो वो सब पॉसिबल तभी है जब एक यूनाइटेड फेस यहाँ की रीजनल पार्टियाँ एक दिखा सकती है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो यहाँ पे मेजॉरिटी सीटें ले सकता है, किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई वो यहाँ पे मेजॉरिटी को छू सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इस वक्त के जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं और जो भी ट्रेंड्स आ रही है और जो भी सेफोलॉजिस्ट्स है वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ, वाकई में जो इंडिया अलायंस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और गवर्नमेंट उन्हीं की बनेगी। और उसके बाद अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो डेफिनेटली वो चीज़ें हम सब के सामने होंगी कि वो पहला अपना कदम कैसे उठाएंगे, उनके इक़दामात क्या होंगे। और भरोसा करते हैं कि 10 साल के लंबे अरसे के बाद लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और वही पुरानी ढकी पिसी जो सियासत है वो लोगों के सामने नहीं आएगी, बल्कि कुछ इनोवेटिव मेजर्स होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, और लोगों को झूठे वादे नहीं दिखाने पड़ेंगे हर दिन, बल्कि सच का सामना करना पड़ेगा, सच समझाना भी पड़ेगा और सच का साथ देना भी पड़ेगा और सच्चाई के साथ अपने इक़दामात उठाने पड़ेंगे। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी जब वो वोट डालने जाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त सारे लोग समझते हैं कि वोटिंग हमारा बेसिक राइट है और ये हमारी तकदीर को बदल सकता है। जो लोग हमें वोटिंग से दूर रख रहे थे, जो लोग इसको हराम और बाकी फतवों में बांट रहे थे, उन लोगों को भी अब ये मानना है कि नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वोटिंग में पार्टिसिपेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हमारे हालात बदल सकते हैं, इसी से हमारे मामलात बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। तो जब उनको ये चीज़ 35 साल के बाद समझ में आई, हम जैसे लोग तो बिल्कुल, जब मैं पहली बार एलिजिबल वोटर बना तब से आज तक मैंने कभी अपना वोट ज़ाया नहीं किया और लोगों को मोबिलाइज़ भी किया। हम सब लोग यही चाहते थे हमेशा कि डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल हो, और इस पे पूरे ज़ोर शोर के साथ जम्मू कश्मीर के लोग अपने इस राइट का इस्तेमाल करें और अपनी तकदीर को बदलने और संवारने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार को, एक मजबूत पार्टी को अपना वोट दें, ताकि लोगों के जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी तरफ बढ़ा जा सके। जैसा कि आपने सुना कि ये थे सोफिया अरफात, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनका भी यही मानना है कि लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट यानी वोटिंग का पूरा जो है वो भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए जो वाकई में उनकी खिदमत करे, एक ऐसी पार्टी का चयन करे जो वाकई में लोगों के मुश्किलात का इजाला करे, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं जो पिछले 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं, जो यहाँ पे गैप बना है वो फिल हो, और साथ ही साथ उस तरह वो गवर्नमेंट हो जो हकीकत में लोगों की खिदमत करे। फ़िलहाल इस शुमारे में इतना ही।